कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अनीता शर्मा मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए बिना देर के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जैसे कि जो सब्जेक्ट मैटर हैं साइकोलॉजी के, उनके टॉपिक्स में जो पहला टॉपिक है वो है सेंसेशन, उसके बारे में हमने समझा था। तो उससे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, परसेप्शन। तो आज हम परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण के बारे में समझेंगे। तो हम इसे स्टार्ट करने से पहले इसके अर्थ के बारे में समझेंगे कि प्रत्यक्षीकरण क्या है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, प्रत्यक्षीकरण का मीन क्या है। तो प्रत्यक्षीकरण का जो साधारण सरल जो तरीका या सरल जो अर्थ जिसे हम कहें तो वो है पूर्व अनुभव होना या पूर्व अनुभव का हमें होना, और जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। तो इसलिए ये इसका अर्थ हुआ। हम इसके आपके लिए सरल एवं सहज एंड इजीली याद करने वाली एक डेफिनेशन तैयार करके लाए हैं, जो कि आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगी और आपको समझ में भी आ जाएगी। जो है कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो बाह्य जगत के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वही क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। इसको हम वैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि बाह्य वातावरण में, जैसे कि हमने खिड़की से बाहर देखा, खिड़की से बाहर हमें एक वृक्षों का झुंड दिखाई दिया, यानी कि बहुत सारे उनमें से वृक्ष हैं। तो उनमें क्या है, हमने हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उन्हें देखा, ठीक है। तो उनमें से मान लीजिए एक जामुन का पेड़ है, तो हमने उन्हें देखा, तो हमने यह अनुभव किया, पूर्व अनुभव जो हमें था वो हमने अनुभव किया कि हमने इस जो ये उद्दीपक हमें दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हमने पहले कभी सुना था कि ऐसा कुछ होता है, जो मतलब वृक्ष होता है। और जो हमें पूर्व अनुभव के थ्रू जो हमने उस पूर्व अनुभव को अपनी ज्ञानेंद्रियों की जो उत्तेजना है उससे हमने वर्तमान से जोड़कर देखा, उसे हमने जोड़कर देखा और हमें उसका ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो क्या है, जामुन का वृक्ष है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। तो इसका जो सीधी सी हमने डेफिनेशन तैयार की है वो है कि बाह्य जगत के बारे में ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ही क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। तो आइए हम जो मुख्य साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी इनके डेफिनेशंस दी हैं। तो उनमें से हम आपको वो ही डेफिनेशंस बताएंगे जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आती हैं, आपके मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके बारे में। तो वो हम आपको बताएंगे मेन जो हैं। तो उनमें से जो पहली है वो है रायबर्न की। तो रायबर्न क्या कहते हैं, रायबर्न ने जो डेफिनेशन दी है, तो रायबर्न के अनुसार क्या है, रायबर्न कहते हैं कि संवेदना के आधार पर प्राप्त ज्ञान की व्याख्या ही क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। यानी कि वो प्रत्यक्षीकरण के बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं किसी भी उद्दीपक के बारे में, तो उसका आधार क्या है, उसका आधार ये संवेदना को मानते हैं। यानी कि कोई भी जो उद्दीपक है उसे हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमने देखा, उसे सुना, जो भी, तो वो क्या है, पहले हमें महसूस हुआ, यानी कि उसका हमें संवेदन हुआ, और फिर क्या है, फिर हमें जो उसके माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, पूर्व अनुभव से जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वही क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। तो चलिए दूसरी हम डेफिनेशन देखते हैं, वो है कॉलिन्स एवं ड्रेवर की। तो कॉलिन्स एवं ड्रेवर कहते हैं कि किसी वस्तु का तात्कालिक ज्ञान ही क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। किसी भी वस्तु का तात्कालिक ज्ञान, यानी कि हम जैसे कि किसी उद्दीपक को देखते हैं, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कोई गुलाब का पौधा है, तो गुलाब का फूल है, उसके बारे में पूर्व अनुभव हमें था, हमने सुना था कि ऐसा एक पौधा होता है जिसे हम गुलाब का पौधा कहते हैं, और वह दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। तो उसकी खुशबू ऐसी होती है। तो क्या, जैसे कि हम किसी गुलाब के पौधे को देखते हैं, गुलाब के फूल को देखते हैं, तो हमें क्या है, जो हमारा पूर्व का जो अनुभव है वो हमें याद आता है, उसे हम मेमोराइज करते हैं, और वो क्या है, उस जो पूर्व अनुभव से क्या है, हमें ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त होता है कि ये क्या है, ये गुलाब का पौधा है, जिससे उसी को कॉलिन्स एंड ड्रेवर क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर।
तो अब हम बात करेंगे इनके प्रक्रिया के बारे में कि प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया होती कैसे है आखिर। तो प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया होने से मतलब होने में सबसे पहली जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या होती है, पहली जो चीज़ सबसे आवश्यक होनी चाहिए वो क्या है, उद्दीपक होता है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है उसमें प्रक्रिया में वो है उद्दीपक। उसके बाद क्या होता है, उद्दीपक के बाद हमारी ज्ञानेंद्रिया उसे देखते ही उत्तेजित होती हैं। ज्ञानेंद्रिय उत्तेजित होते ही क्या होता है, हमारा जो स्नायु प्रवाह है, जो नर्व्स एक्टिविटीज़ हैं, तो जो हमारा स्नायु प्रवाह क्या है वो उत्पन्न होता है। और वो उत्पन्न होकर क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को नर्वस सिस्टम के थ्रू, तंत्रिका तंत्र के थ्रू मस्तिष्क को सूचनाएं भेजता है। और जो हमारा मस्तिष्क जो हमें हमारे पूर्व अनुभव है उस वस्तु के प्रति, उनको क्या है उससे जोड़ता है, उस उद्दीपक से जोड़ता है। और उसको जोड़ते ही जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ही क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। ये इसकी प्रक्रिया है। जैसे कि हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि कोई जानवर है वो भौंक रहा है, वो हमने क्या हुआ, उसके भौंकने की आवाज़ क्या है हमने सुनी, ठीक है। और हमने उसे देखा, ठीक है, हमने उसे देखा कि वह एक जानवर है। तो हमने जैसे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसे देखा, उसे उसकी आवाज़ सुनी, तो ये क्या है, हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसकी आवाज़ एवं उसको देखने का क्या है हमने ग्रहण किया। उसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात हमारी ज्ञानेंद्रिया उत्तेजित हुई। उत्तेजित होके क्या है, उन्होंने स्नायु प्रवाह को उत्पन्न किया। और जैसे ही स्नायु प्रवाह उत्पन्न हुआ, उसने जैसे कि हम अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू अपने मस्तिष्क को सूचनाएं भेजी। और जैसे ही अपने मस्तिष्क ने वो सूचनाएं ग्रहण की, उन्होंने अपने मस्तिष्क में क्या हुआ, जो पूर्व अनुभव थे वो पूर्व अनुभव हमारे मस्तिष्क में मेमोराइज हुए। और जैसे कि हमारे मस्तिष्क ने उस पूर्व अनुभव को इससे जोड़कर देखा, तो उससे क्या हुआ, फिर संवेदन हुआ। और जो संवेदन अनुभव हमें हुआ, तो उससे उस पूर्व अनुभव को जोड़ते ही क्या हुआ, हमें उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये डॉगी है, इसकी आवाज़ हमने सुनी थी, भौंकने की आवाज़ डॉगी की होती है, और ऐसा दिखने में सिर्फ डॉगी होता है। तो वो क्या हुआ, हमें उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, वही प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है। तो अब हम जैसे कि बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि प्रत्यक्षीकरण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो इसमें से जो पहली विशेषता है प्रत्यक्षीकरण की वो क्या है, प्रत्यक्षीकरण पूर्व अनुभव से संबंधित होता है। यानी कि जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि जो हमारे पहले किए गए अनुभव हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझे गए या फिर हमारे द्वारा समझे गए, हमारे द्वारा सुने गए, हमारे द्वारा देखे गए जो पूर्व अनुभव होते हैं, वही क्या होते हैं, इससे संबंधित होते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है कि प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया अर्थपूर्ण एवं स्पष्ट होती है। यानी कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे 3-4 पौधे रखे हुए हैं विभिन्न प्रकार के फ्लावर्स के, तो उनमें से जो क्या है, जो डिफरेंट फ्लावर्स के पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनमें से क्या है, हमने उनमें से पहचाना कि ये गुलाब का फ्लावर है, ये गुलाब का पौधा है, ठीक है। तो वही क्या हुआ कि एक स्पष्टता हो गई और उसको हमने एक अर्थ दिया। अर्थ क्या दिया कि ये गुलाब का पौधा है, तो वही क्या हुआ, यही इसमें इसकी विशेषता है कि प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया अर्थपूर्ण एवं स्पष्ट होती है। तो इसकी जो तीसरी जो इसकी जो तीसरी विशेषता है वो यह है कि ये संवेदना के बाद की या उत्तरवर्ती अवस्था है। यानी कि जो संवेदना क्या होती है, महसूस करना, ठीक है, महसूस करके ज्ञान प्राप्त करना। यानी कि जो हमें महसूस हुआ, जो हमें संवेदन हुआ, उसके पश्चात की क्या है, ये प्रक्रिया है, उसके पश्चात की अवस्था है। यानी कि प्रत्यक्षीकरण, जैसे कि हमने संवेदना किसी वस्तु की, किसी उद्दीपक की हमें संवेदना प्राप्त होती है ज्ञानेंद्रियों द्वारा, तो संवेदना क्या है, प्रत्यक्षीकरण का आधार है, प्रत्यक्षीकरण के ज्ञान का आधार है संवेदना। तो ये इसमें क्या है कि यह संवेदना जो होती है वो पूर्व अवस्था होती है, वो आरंभिक अवस्था होती है, और उसके तत्पश्चात जो
प्रक्रिया होती है, जो अवस्था होती है, वह उच्च मानसिक अवस्था ही क्या होती है, प्रत्यक्षीकरण की अवस्था होती है। तो इसकी जो चौथी विशेषता है वह है कि प्रत्यक्षीकरण उच्च मानसिक प्रक्रिया है। जो अभी मैंने बताया कि जैसे कि संवेदना प्रारंभिक अवस्था है, वैसे ही ये क्या है, यह उच्च मानसिक प्रक्रिया है। संवेदना के तत्पश्चात या उत्तरवर्ती या फिर उसके बाद की अवस्था है। एंड इसकी जो अंतिम जो इसकी विशेषता है वो है, इसमें विभेदीकरण का भाव होता है। यानी कि किसी भी जो उद्दीपक हमें बहुत सारे, हम जैसे उनका प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उनमें क्या होता है, हमें उससे क्या होता है, उन वस्तुओं में से वस्तुओं को अलग करने का, विभेद उनका करने का ज्ञान हमें होता है प्रत्यक्षीकरण में। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि बहुत सारे हमने खिड़की से बाहर वृक्ष देख रहे हैं, उनमें से जैसे कि ये नीम का वृक्ष है, ये जामुन का वृक्ष है, ये आम का वृक्ष है, ऐसे हम उनमें क्या है, विभेदन कर पाते हैं। और वही विभेदन की जो प्रक्रिया है, विभेदन कर पाने की जो क्षमता है, वही प्रत्यक्षीकरण की विशेषता है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। आगे हम चर्चा करेंगे लर्निंग की। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, लर्निंग का। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।